लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से मिस्टर वाइस चांसलर, मिस्टर डीन ऑफ कॉलेज, आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आपकी डबली अब ज्यादा लंबे टाइम बचने वाली नहीं है। और जिस कॉज के लिए लोकतांत्रिक देश में इतने कर्मचारी साथी निस्वार्थ खड़े हुए हैं, कोई ताकत आपको नहीं झुका पाएगी। जरूरी है। We want justice. We want justice. We want justice. BC. 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 Register. Register. सविता राय. सविता राय. अभी तो ये लड़ाई है. आगे और लड़ाई है. अभी तो ये लड़ाई है. आगे और लड़ाई है. धीरे-धीरे ये काफिला जो है वो वाइस चांसलर ऑफिस यानी गेट नंबर 1 की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो है वो ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है, ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है और ये जो है वो ये रैली आ रही है, आगे बढ़ रही है। अब ये जो रैली है वो गेट नंबर 1 पर पहुंच रही है। गेट नंबर 1 पर कुछ ही दूरी पे आप देख सकते हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय का गेट नंबर 1 है, जिसे वाइस चांसलर गेट भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने गेट को पूरी तरह बंद कर दिया है और अब जो ये रैली है वो इस गेट पर जो है पहुंच रही है। पूरा आप देखिए पूरी तरीके से जो है वो बंद है। कालीबाजी और नारेबाजी दोनों से ये गेट हमारा नेतृत्व जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेतृत्व जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे यूनिवर्सिटी में शोर है, अरे यूनिवर्सिटी में शोर है, जोर से बोलो चोर है, चोर है, चोर है, सविता राय चोर है, सविता राय चोर है, डीन ऑफ कॉलेज चोर है, जोर से बोलो चोर है। रैली का मतलब एक संदेश होता है, हम लोग जगे हुए हैं और तुम लोग सोए होते बैठे हुए। वैसे इस तरह की असंवेदनशील अथॉरिटी मैं भी 96 में पहला इलेक्शन जीता था, पहली बार यूनिवर्सिटी के अंदर देख रहा हूँ जिनमें सोच नाम की कोई चीज ही नहीं है, अपना टाइम पास करने बैठे हुए सिर्फ लूट मचा रहे हैं, इससे इनकी कोई सोच ही नहीं है। जान बैठाते जान, कैसे करके अपनी नौकरी लगवानी है, कैसे करके टीचिंग नॉन टीचिंग भर्ती करवाना है, इससे अलग इनको मुझे नहीं लग रहा कोई सोच है। बिल्डिंग कैसे बनवानी है, 2 इंजीनियर इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं, आप अभी ऑफिस में जाओगे आपको दोनों इंजीनियर रजिस्टर के कमरे मिलेंगे, वीसी कमरे मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस यूनिवर्सिटी का इन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया है। अरे चिट्ठी डुकू ने लिखी है, चिट्ठी का आप लोग रिप्लाई करते, प्रॉपर मीटिंग करते,
तब कर्मचारी यूनियन नहीं मानती, आप बोलते प्रिंसिपल के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे, मुझे नहीं लगता ले भी पाएंगे, क्योंकि एक थाली में बैठ के खाया है साथियों इन्होंने। अपॉइंटमेंट हुई है, अरे तो क्या दिक्कत थी? अगर एक प्रिंसिपल कह रही है फला प्रिंसिपल गलत करके गई है, भाई अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल करता है, चेयरमैन करता है मिलकर, तो उन्होंने की होगी उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दो। ना उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे, ना वर्धमान के खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की अथॉरिटी यूनिवर्सिटी में, ये हमारा बैड लक है कि इस तरह की अथॉरिटी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई है साथियों। लेकिन फिर भी कम से कम एक जमात है, एक जमात तो इनके साथ मिलजुल के बैठ के खा रही है। एक जमात है कर्मचारी जो आज की डेट में जगा हुआ है और अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बधाई भी देता हूँ साथियों। आप इतनी तादाद में इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दूसरी जमात नहीं है जो इस तादाद में 1:30 बजे इतनी चिलचिलाती धूप में गेट नंबर 1 पर आगे खड़ी हो सकती है साथियों। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको। वही बात लड़ाई की, अब ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2001 में जो कर्मचारी भर्ती हुआ उसकी सैलरी रोकने का इस कॉलेज की प्रिंसिपल को कोई राइट नहीं है, कोई रूल भी नहीं है। तो जो लड़ाई है वो ईमानदारी की लड़ाई है, मेहनत कश की लड़ाई है। और फिर तानाशाही देखो इस प्रिंसिपल की, अगर उसके लिए कोई बोलेगा तो उनको भी सस्पेंड कर देंगे। इन्होंने तो अंग्रेज गवर्नमेंट, मैंने तो सुना है कि अंग्रेज लोग भी इस तरह की वो कार्रवाई नहीं करते थे, ये तो काले अंग्रेज उससे भी आगे निकल रहे हैं। अरे कोई आवाज भी नहीं उठाएगा, तुम आवाज भी खत्म कर दोगे। और भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति आज मंच के माध्यम से मेरे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री से भी आज गेट नंबर 1 पे देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यहाँ पे खड़े होकर डिमांड करता हूँ कि मिस्टर प्रधानमंत्री, आप तो बार बार अनाउंस करते थे, डंके की चोट पर अनाउंस करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे हो रहा है। इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए, भारत का प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूट करें इनके खिलाफ। क्यों नहीं करेगा लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में इतनी आवाज, कर्मचारी की आवाज जो मीडिया के माध्यम से जैसे भी उन तक पहुंच रही है, आप करिए, कॉन्स्टिट्यूट करिए इंक्वायरी कमेटी। सुबह दिन मिनिस्टर बैठा होता है, बंदर बांट है, इस यूनिवर्सिटी से ज्यादा बंदर बांट कहीं नहीं है साथियों। कसौट हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई करेगा? हमें तो ऐसा लगता था जब हम स्टार्टिंग में यूनियन में आए थे, भाई प्रिंसिपल से शिकायत कर दो या चेयरमैन से शिकायत कर दो तो उसका एक्शन होता था। आज तो उल्टा हो रहा है, आज आप शिकायत कर दो कोई सुनने वाला नहीं है। चोर मौसेरे भाई साथियों पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से मिस्टर वाइस चांसलर, मिस्टर डीन ऑफ कॉलेज, आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आपकी डपली अब ज्यादा लंबे टाइम बचने वाली नहीं है। बिल्कुल ओपन बोल रहा हूं मैं। कर्मचारी यूनियन कम से कम सजग है, जगी हुई है और अपने अधिकारों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। यही वो जमात है साथियों, नहीं मरा था कोई। भगत सिंह पैदा हुआ तो हम जैसों के घरों में पैदा हुआ साथियों। आज की डेट में भी बॉर्डर पर अगर सबसे ज्यादा खड़ा होता है तो हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें खड़ी होती है साथियों। ये ना सोचे हल्के में ना लेके ये वो जमात है, ये वो जमात है जो लड़ना जानती है और झुकाना भी जानती है आपको। तो मेरे सम्मानित साथियों, क्योंकि धरना हमारा गेट नंबर दौलतराम के कॉलेज के गेट पे चल रहा है और टाइम काफी हो गया है, लंच का टाइम हो रहा है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आपने इतनी मात्रा में रैली यहाँ पे निकाली है। और जिस कॉज के लिए लोकतांत्रिक देश में इतने कर्मचारी साथी निस्वार्थ खड़े हुए हैं, कोई ताकत आपको नहीं झुका पाएगी। ओपन करो, 100% इनको माना ही होगा। कुछ नारे लगाऊंगा, उसके बाद इसको डिस्कस करूंगा यहीं पे, सभी साथी लंच करेंगे और 2:30 बजे दौलतराम कॉलेज के गेट पे मिलेंगे साथियों। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मुर्दाबाद, दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल मुर्दाबाद, दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल मुर्दाबाद, दौलतराम कॉलेज का चेयरमैन मुर्दाबाद, दौलतराम कॉलेज का चेयरमैन मुर्दाबाद, को जिंदाबाद, को जिंदाबाद, अरे सारी संस्थाएं जिंदाबाद, अरे हक की लड़ाई जिंदाबाद, अरे हक की लड़ाई जिंदाबाद, अरे लड़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। ड्यू के कर्मचारियों ने आज फिर दूसरी बार यहाँ रैली निकाली दौलतराम कॉलेज के मुद्दे पे, और आप देख सकते हैं अब लगभग 2 बजने वाले हैं
और यहाँ पर अभी भी कर्मचारी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। हालांकि कुकू के प्रधान ने कहा है कि वो लंच करने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। फिलहाल ये मामला अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया। और नतीजा ये है कि नारेबाजी के बाद आज का जो ये धरना है, ये जो रैली है, वो यही जो है वो समाप्त कर दी गई और लंच के बाद वापस दौलत राम कॉलेज पर ही पहुँचेंगे ड्यू के कर्मचारी। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।